बेगम ने बताया मुझे, मैं टूर पे गया हुआ था तो बेगम ने बताया कि घर का ये हालत हो चुका। ये तो बहुत ही मोटी मोटी डाल आ गई यार, ये पतली भी नहीं है। ये खुदा ना खास्ता अगर वो साइड पे गिर गई तो। ये क्यों आई होगी? और ये हिल भी रही है ऐसा ऐसा ना। ये क्या बनेगा? अल्लाह खैर करेगा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से हैं। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि आज का ब्लॉग ना अंदर ही स्टार्ट कर लें। हमने कहा जब बैठते साथ ही अंदर होते हैं तो स्पेशल ब्लॉग हम बाहर क्या ही स्टार्ट करने से। तो अभी सुबह से जब से फ्री हुए काम वाम से ना हम यहीं बैठे थे। बच्चे कभी बाहर जाते हैं कभी अंदर आते हैं, लेकिन ना यहीं बैठे होते हैं, एसी चला लेते हैं, कमरा ठंडा होता है, टीवी भी चला लेते हैं, साथ साथ बच्चे देखते रहते हैं। और साथ साथ हमारी जो छोटी गुड़िया है ना, ये भी हमारे साथ यहीं पे खेलती रहती है, सो जाती है फिर उठ जाती है। तो अभी घर के काम वगैरह करने हैं, तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं पार्सल खोल लूँ, जो कि कुछ पार्सल आए पड़े थे। आप भी सोचते होंगे बड़ा ही ऑर्डर करते हैं लोग, कभी ऑर्डर करते हैं कभी पार्सल आते हैं। तो ये 2 पार्सल आए हुए थे। आजकल हमें बहुत शौक चढ़ रहा था कॉफ़ी का, जो कि चाय वगैरह तो इजीली बन जाती है, हर गर्मी होती है, लेकिन ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना कॉफ़ी बना ट्राई करें, कभी कभी कॉफ़ी बना लिया करें। तो हमने कॉफ़ी के लिए ना कॉफ़ी बीटर मंगवाया था, जो कि एक दफ़ा ना हमने स्पून से और ये कांटे वगैरह से, यानी जो देसी है एक था उससे ट्राई किया तो हमने सही नहीं बनी। तो हमने कहा प्रॉपर इसका बीटर वगैरह मंगवाते हैं और फिर ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बीटर मंगवाया था, छोटा सा बीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे छोटे से 2 बंदों को बहुत है, क्योंकि हमने बनानी है तो 2 ही कप बनानी है। ये देखें, ये फिट कैसे होगा जी? ये इसकी मशीन है, ये देखें, जो कि इजीली फिट हो चुका है। बाकी है कि अब हमने इसको यूज़ करना है, क्योंकि कभी हमने जो है इसको यूज़ नहीं किया है। तो वैसे तो ये कि चार्जेबल है। देखें इसके अंदर है जी हेयर ऑयल। ये हमारा सेकंड पार्सल है। अच्छा, वो पार्सल ना हमने खुद मंगवाया था, जो कि हमें कॉफ़ी के लिए ज़रूरत थी बीटर की। और ये जो है ना, ये हमारा एक PR आया हुआ था, बहुत टाइम से आया हुआ था, तो मैंने कहा इसको ही पिक कर लेते हैं। जो कि ये हैं जी 2 बोतल हैं हेयर ऑयल की, जो कि PR आई हैं। अब ये है कि 2 बोतलें जो कि आई हैं, तो अब हमें इसको यूज़ करना है, यूज़ करके इसका रिव्यू वगैरह देना है। तो वो इंशाल्लाह आपको ना बहुत जल्दी मैं बताऊंगी कि इसके रिव्यू वगैरह क्या हैं, और फिर ही आप लोग जाके ना बाय कीजिएगा। तो अभी तो ये मुझे रिसीव हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको आज से ही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, जो कि शाम का टाइम हो रहा है, तो खाने की तैयारी करनी है और एक तो काम है वो भी करना है, तो किचन में वो करती हूँ। और आजकल गर्मी तो आपको वैसे ही पता है कि बहुत ही हो रही है। और अच्छा, आप लोग ना बहुत कह रहे थे कि आप ही, आपके ना इतना प्यारा फ्रिज था छोटा, तो आपने वो क्यों सेल कर दिया और बड़ा क्यों ले लिया? छोटी सी फैमिली है तो आपको तो छोटा फ्रिज भी बहुत था, तो आप ऐसा क्या रखती हैं फ्रिज में जो आपको ना बड़े की ज़रूरत पड़ी? तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने बड़ा क्यों लिया और हमें बड़े की ज़रूरत क्यों पड़ी और छोटा क्यों बेचा, यानी सब आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो ये रहा हमारा फ्रिज, जो कि हमने पिछले मंथ ही लिया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए, बस ये कि 20 दिन हुए होंगे। और इसको हमने क्यों लिया, वो क्यों सेल किया और इसमें मैं ऐसा क्या रखती हूँ, तो ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो ये फ्रिज को अभी मैं आपको टूर कराने लगी हूँ कि मैंने फ्रिज में जी क्या क्या रखा है, क्या ख़ास रखा है, ये भी आप लोग देख लें। ये देखें, सबसे पहले आपको ना इसका नीचे का खाना दिखा देती हूँ, जो कि आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की ना, तो कुछ ना कुछ हम रख देते हैं। तो नॉर्मली हमारा क्या ही ख़ास है, बस ये कि यहाँ पे मैंने एग्स रखे हुए हैं, बच्चों के केचप हैं, जो कि बच्चे टोस्ट वगैरह पे लगा के खा लेते हैं, या फिर किसी चीज़ पे भी, साथ में ब्रेड हो गई, जैम हो गई, अचार वगैरह हो गई, ये चीज़ें रखी हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और इस साइड पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे दही पर रखी है, दही के साथ यहाँ पे टिफिन में जो कि आटा हो गया, मक्खन वगैरह हो गया, ये रखा है। पिज़्ज़ा हमने रात मंगवाया था तो वो है, राइस हमने बनाए थे वो हैं। तो और बच्चों का आ गया दूध, कोल्ड ड्रिंक आ गई, चीनी वगैरह सब, और साथ में नीचे फ्रूट्स आ गए। ये एक साइड पे सब्जियां आ गई हैं और एक साइड पे फ्रूट्स आ गए। तो यानी कुछ खास नहीं है, जो कि डेली अमूमन हर घर में होता है ना, तो वही चीज़ें हैं जो कि हमने फ्रिज में रखी हैं। और इसके ऊपर वाले खाने का टूर हम कराते हैं। ये देखें, जो कि दूध हमारा बच जाता है तो उनको बोतल में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ, जब कभी काम में आएगा तो इसको काम में ले लेंगे। और साथ में जो है ना हमारा गोश्त वगैरह पड़ा है। साथ में आ गई ये बर्फ़ के कटोरे, जो कि बर्फ़, ठंडा पानी हो, शरबत हो, जो भी हो, तो बर्फ़ काम में आती है। तो देख लिया आप लोगों ने कि क्या ख़ास चीज़ें हमने जो है ना संभाल के रखी हैं फ्रिज में। और छोटा फ्रिज हमने इसलिए बेचा था क्योंकि हमें ना बड़े फ्रिज का शौक़ था। ये नहीं कि हमें स्पेस कम थी या हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी बेचने की, नहीं, हमें ना एक शौक़ था। हमने कहा था कि ना हम छोटे को बेच के ना बड़ा लेते हैं। और कुछ हमें कह रहे थे कि हम ना बड़ा ले रहे हैं, छोटा भी रख लें, तो इतनी भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी कि हम 2-2 रख लें, तो बस बड़ा ले लिया। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी भी चीज़ें होना, सब कुछ एडजस्टमेंट जो है ना आराम से आती हैं। अभी तो 2-4 चीज़ें ही रखी हैं, लेकिन कैसे आप लोगों ने देखा ना, स्पेस के खुली रखी हैं, बहुत स्पेस है। और अगर और चीज़ें भी ज़रूरत हो हमें रखने की, तो वो भी आराम से आ जाएंगी। यानी बड़े फ्रिज का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी चीज़ें होना बंदा ईज़िली रख देता है। तो आप लोग बता दें कि आप लोग अपने फ्रिज में ऐसा क्या रखते हैं। तो अभी जो कि मैंने खाना बनाना है,
तो चलिए मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और साथ साथ जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं। ये फ्रिज का टूर करने के बाद मैंने देखा कि पिज्जा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये पड़ा क्यों है, चलो इसको खा लेते ये हैं। हमारे पेट में ये पेट में जाए ताकि ये फ्रिज में ना रहे, पेट में जाए। चलो 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 चलो। सारा दिन हम इसी छोटे रूम में रहते हैं क्योंकि ये जल्दी ठंडा हो जाता है, एसी चल रहा होता है ना, तो सारे बच्चे ये टीवी देखते रहते हैं। हमारी ज़ारा भी टीवी देखती है भाई। हाँ जी, क्या बात है, देखती है। क्या ये देखती है? देखें कार्टून, ये कार्टून्स देखती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। नहीं करना आपने, करना है बाय बाय, करना है। अम्मा करे बाय बाय। बड़ी हो रही है, चालाक हो रही है और सुनती है कि कोई मुझसे बात कर रहा है, खुश फील होती करती है। और हम मोबाइल जब यूज कर रहे होते हैं ना, तो खींचने की भी ट्राई करती है हाँ, कि मुझे कि मोबाइल खींच कुछ लो भी है, इनसे। मुझे दे दो। सबसे पहले कप में डालेंगे हम जी कॉफी। डालो, कितनी बनानी है वैसे? हम अभी एक कप ही बना के ट्राई कर रहे हैं। बस ठीक है, डाल दो ये गोल्ड, नेस्ले गोल्ड है। बस ठीक है, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है और बहुत है। इसमें क्या गर्म पानी? ये अब गर्म इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालें, चम्मच जितना हो, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत है। बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। अब बीटर की बारी आ चुकी है। अब बीटर की बारी है जो कि हम कितने दिन से इसका वेट कर रहे थे। चलो चलो, ख्याल से ख्याल से। अरे ये छठे, ये छठे आ रहे हैं आप कैसे? छींटे तो आ रहे हैं। अच्छा चलो बनाओ बनाओ बनाओ। ओ, क्या कर रही है यार? छींटे उड़ रहे हैं, देखो मेरे ऊपर। अरे ये कैसे बनती है? दिखा जरा। सारी उड़ रही है, देखो। ये नहीं बनवा रही हमसे फिर। हमारा मिक्सचर बन चुका है जी। अब इसमें हम डालेंगे गरम दूध जो कि हमारा वहाँ पे बॉईल हो रहा है। जल्दी जल्दी डालो ना यार। बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी, कॉफी तैयार होगी जी। क्या बात है, क्या बात है। डालो डालो डालो। गर्मा गर्म दूध कैसी बनी होगी, क्या लगता है? बहुत है बहुत है बहुत है, बस करो। अब ये टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा कि कॉफ़ी हमारी किस तरह से तैयार हुई है। मैं गर्मी कितनी है फील किया आपने? गर्मी तो बहुत हो रही है। ये कैसे हो रही है पता है आपको? कैसे हो रही है? हर जगह ही गर्मी हो रही गर्मी तो हर जगह पे ही है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा क्यों हो रही है? हमारे देहात वाले घर में कम क्यों है? क्यों हो रही है? कुछ सोचो ज़रा, बताओ ज़रा। खुला, वो खुला नहीं 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 नहीं, हाँ एक तो खुला भी है, लेकिन जब से हमने मार्बल लगवाया है ना, ये तपश करता है, ये गर्म हो जाता है धूप के ऊपर। गर्म तो होता एक तो सारा दिन ये धूप पे रहता है, जो बाहर बाहर है। है। ऐसे खड़े होंगे ना तो पाँव नहीं रखा जाता। जो ज़्यादा ओपन लगा हुआ है ना, ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो इस पे हम शाम के वक्त, अभी देखें सूरज बिल्कुल ढलने वाला है, तो इस वक्त हम अभी बाहर आए हैं, तब भी हमें नीचे से तपश महसूस हो रही है। ये ना मार्बल दूध भी रहा है। और अरे पढ़नी है। इतनी गर्मी होती है कि मार्बल हमारा जो है ना वो दरारें डाल रहा है। वो कैसे डाल रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, यहाँ देखें। ये चेक करें, ये पहले नहीं थे हालांकि ये दरारें, सही है। ये चेक करो जी, ये हो गई जी एक, ये दूसरी ये हो गई जी। ये मार्बल बहुत हीट होता है, वो हीट होने की वजह से हालात हो गए ऐसे। अभी देख लेना कितना, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, 7 बजे। और हमारा घर बहुत गर्म है। अगर प्लाट में जाएं यहाँ पे तो तपश फील नहीं हो रही इतनी। यहाँ पे अगर बैठें तो, वहाँ अगर हम थोड़ी देर की रुक जाएं तो तबाही गर्मी है, तबाही किस्म की। बस वही ना, बंद घर है, पक्का घर है, बंद नहीं पक्का घर, नीचे से पक्का, दीवारें पक्की। फिर दीवारें साथ साथ हैं तो सब हीट होता है, तो बंदे को लग पता जाता है इधर आके, सही है। तो हमारे गांव वाले घर में ऐसा था नहीं। इसी में तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हमारे उस घर में ऐसा नहीं था ना, वो नीचे कच्चा था। ठंडा घर था, कच्ची मिट्टी का घर था। दीवारें जो है कच्ची कच्ची दीवारें थी, बाहर कच्चा सहन था सारा, और बाहर भी सारी ग्रीनरी थी। तो ये बात है भाई इस घर के गर्म होने की वजह। तो आप बताइए, क्या मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं, क्या फैक्ट्स ये ठीक हैं मार्बल गर्म होने के लिए? क्योंकि मार्बल गर्म हो जाता है, और मुझे तो यही लगता है कि मार्बल गर्म हो रहा है। अगर ये ना होता ना तो वो उस पर दरारें ना पड़ती, तो वो पड़ चुकी हैं, तो उसका मतलब मार्बल गर्म हो रहा है, हो ही रहा है। और नुकसान हो रहा है वो अलग, 100% यही हो रहा है। पड़ रहा है। अभी लगवाया हमने, इतना टाइम भी नहीं हुआ। और आपको एक और बात भी बताते हैं, छत पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा घर जो है ना, हालांकि नया घर है, इसको बने हुए इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इसके जो है ना वो दीवारें, दरारें आ गई हैं दीवारों में, तो वो भी दिखाते हैं आपको। हालांकि इस घर को बने हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल हुए हैं। 4 साल ही में, और ये फर्श में तो कुछ नहीं, इतनी सी है कि मुहात बहुत बड़ी है। ये हम आ चुके हैं अपने घर की छत के ऊपर। यहाँ पे दिखाएंगे आपको। बेगम ने बताया मुझे, मैं टूर पे गया हुआ था, तो बेगम ने बताया कि घर का ये हालत हो चुकी जी। ये
इतना ज्यादा हो गया। ये तो ज्यादा हो गया। हाँ मैं 3 दिन पहले देख के गई थी तो ये इतना था जितना ये हो रहा है ना। ये देखें यहाँ से भी दरार आ रही है। और ये कहाँ से शुरू हुई है आना मैं बताता हूँ। ये यहाँ से हुई है। अब तो ये देख सकते हैं जी, ये देख सकते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक। ये सिर्फ दरार नहीं, ये पीस अलग हो रहा है एक तरह से। जब मैं गया था तो ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था। और अभी 3 दिन पहले मैं आई थी तो मैंने देखा था, मैंने कहा आपको बताऊंगी। ये सिर्फ इतना पतला था, जैसे ये बारीक सी दरार है। और अब देखें कितना जो मैं टूर से जैसे ही वापस आया ना तो देखा तो दरार ये नहीं, हालात हो टूटी चुके हैं हुई इसके। ये हालात, ये तो बहुत ही मोटी मोटी दरार आ गई यार। ये पतली भी नहीं है। ये खुदा ना खास्ता अगर वो साइड पे गिर गई तो क्या बनेगा। ये क्यों आई होगी, पता नहीं, मुझे तो गर्मी की वजह से लग रही है। ऊपर से लेके ऐसे पूरी आ रही यहाँ तक है। तो ये तो ये- ऐसे ऐसे बढ़ेगी। ये गर्मी से लग रही है मुझे तो। और ये हैं भी 2, देख रही हो। और जो बड़ी वाली के साथ छोटी वाली भी है। छोटी वाली भी वो शुरू हो गई अब आना। और कहीं और तो नहीं है, देखो जरा, आ जाओ और देखते हैं कहीं पे। यार और भी हो सकती है, हो सकता है इसके उस साइड पे हो। ये बहुत ही ज्यादा हो रही है यार, देख रही हो। ये देखिए सीमेंट के टुकड़े ऐसे निकल रहे हैं। और ये हिल भी रही है ऐसा ऐसा ना। ये क्या बनेगा। अल्लाह खैर करेगा यार। ये तो इतनी जूं दिन गुजर रहे हैं, ज्यादा हो रही है। अब क्या बनेगा। अच्छा कोई नहीं, और नीचे नीचे भी देखी है मैंने कल। किसी से मशवरा करें। आपको वो भी कुछ- दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। नीचे भी देखी है मैंने, नीचे कहाँ पे देखिए। वो पल्ली दीवार पे देखी है। आज जो दिखाता हूँ आपको। दिखाओ जरा। ये मुझे तो गर्मी की लग रहा है कि सारा कुछ गर्मी की वजह से ही हो रहा है सारा कुछ अब तो। यार गर्मी हमारे घर में तो नहीं पड़ी। क्योंकि मुल्तान साइड वाली पे गर्मी बहुत पड़ती है तो उस वजह से मुझे यही लग रहा है। चलो और देखते हैं इसको चल के। ये हम साइड वाली गैलरी में आ चुके हैं। यहाँ भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर भी है एक। ये देखो, हमारे घर की हवेली वाली दीवार पे यहाँ भी है। ये भी बहुत ज्यादा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आ रही है ये तो और नीचे ये तक जा रही है बिल्कुल नीचे तक। तो ये भी एक दरार है ये तो जिसका हमारे घर जिक्र के मैं कर रहा था नुकसान बेगम है। से। ये नुकसान हो गया, अब क्या कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता गिर गई तो फिर क्या होगा। बस दुआ करो ये कहीं ना जाए। बस वैसे तो दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि ये कहीं ना जाए। लेकिन आप किसी मिस्त्री से किसी से मशवरा करें इसका क्या होगा। अच्छा मैं करता हूँ मशवरा, लेकिन अभी जाने वाली तो नहीं है। लेकिन बस ठीक है, अगर दरार पड़ गई है तो इसका वो करते हैं कुछ। अब ये देखें मैं ना, ये दरार पूछता हूँ। शुरू होगी। ऊपर वाली तो बहुत बड़ी दरार वो सबसे बड़ी ज्यादा कुछ है करना पड़ेगा। और वो खतरा भी ज्यादा। दीवार गिरी तो सीधा नीचे आएगी। हाँ ये तो फिर भी चले साइड हवेली की, वो हमारे घर की मेन दीवार है। तो वो जरा चल के उसको ना मैं जरा मशवरा करता हूँ। जो ठेकेदार बना के गया था ना उससे करता हूँ कि देखें उसका क्या मसला है उसका। खास तक कुछ हो गया तो वो नुकसान भी है बहुत बड़ा। मुंह से सही बात कर लो, ठीक है, मैं कर लूँ तुम बात। लेकिन बस ये है कि अब उससे आपने एहतियात करनी है, बच्चों को नहीं जाने देना आपने उधर, ठीक है। और ना उस दीवार के नीचे बैठना है, फ्रंट वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं बैठना आपने। मैं जब से टूर से वापस आया हूँ ना तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप ट्रिप पे गए थे तो आपका खर्चा क्या आया वहाँ पे, आपने अपने टूर का हिसाब नहीं दिया हमें। तो ये बात तो वैसे आपकी ठीक है। तो अभी मैंने कैलकुलेशन की है तो जो भी हम टोटल 5 बंदे गए थे तो हमारे फ़ी बंदे के ऊपर जो है ना वो 50 हज़ार आया है। तो हम 5 बंदे थे। तो अब मैं आपको साफ ये बताता हूँ कि गाड़ी ने कितना खाया और हमारा वहाँ पे कितना लगा। तो गाड़ी ने जो हमारा पेट्रोल खाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा खा गई। वो 1,20,000 रुपया का गाड़ी ने पेट्रोल खाया। पेट्रोल भी महंगा है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जो गाड़ी है ना वो भी थोड़ा सा आप समझ लो ना। बस होए होए उसने हमारे भाई पसीने छुड़वा दिए। 1,20,000 का पेट्रोल खा गई सिर्फ कलाम तक। मुल्तान टू कलाम गए थे और 1,20,000 का गाड़ी पेट्रोल खा गई। तो मैंने आपको बताया कि गाड़ी का 1,20,000 था और जो हमारा खर्चा वो वहाँ पे वो 1,30,000 था। टोटल 2.5 लाख रुपया था। 5 बंदे थे तो आप इसको डिवाइड करें 5 पे तो आता है जी सिर्फ 50 हज़ार, ठीक है। अगर यही ट्रिप बंदा सिंगल बंदा करता ना तो पेट्रोल तो यही लगना था जो लगा है अभी। हाँ खाने का थोड़ा बहुत हो सकता है कि और कमरे के हिसाब से तो फिर कोई 50,000 कम हो जाता, ज़्यादा इतना ही होता। तो हम 5 बंदे गए ना तो खर्चा कम हुआ और बहुत मज़ा आया जी वहाँ पे जाके। तो कुछ व्लॉग्स भी मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, वो भी आप लोगों ने देखे और काफ़ी सारा एंजॉय भी किया उनको। तो अभी 2 दिन से मैं घर वापस आ चुका हूँ। तो टूर का खर्चा हमारा टोटल 2.5 लाख हुआ है। गाड़ी ने 1,20,000 का पेट्रोल खाया, बड़ी गाड़ी थी। और हमारा 1,30,000 रुपये खर्चा आया, जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। आप लोग पूछ भी रहे थे कि टूर से वापसी पे हमें खर्चा बताइएगा कि आपका खर्चा कितना आया। तो ये था आज का व्लॉग। बेगम अभी खाना बना रही है किचन में। तो बेगम क्या बना रही है वैसे आज? क्या बकरा? यार बकरा खिला जा रही है यार। बकरा आपने क्यों? बकरा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं फ्रिज में देखता हूँ कितना बकरा पड़ा हुआ है यार। यार आपने बकरे पे जोर लगाया हुआ है यार। अरे बकरा खा के यार अब दिल नहीं कर रहा खाने का। सही बात है।
यार मटन बड़ा हुआ है ना हमारा, तो उस वजह से जब भी सब्जी घर को पकाने के लिए कुछ नहीं होता ना, बेगम फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है और मटन उठा के कुकर में डाल देती है। तो मैं दिखाता हूँ अभी कितना बड़ा हुआ है यार। जल्दी से देखते हैं यार मटन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा हमारा यार। सारा ही हमने रख दिया था क्या फ्रिज में। अच्छा जी, 2 अभी 3 पड़े हैं यार। 1 2 3 और मटन पड़ा हुआ है भाई। क्या बात है यार, आपने तो मुझे लगता है सारा ही यहीं रख दिया था। अच्छा जी, हमारा इस वक्त अभी बकरा बन रहा है, तो अभी इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़त्म कर दूँ। बेगम की हालत देखने वाली नहीं है, क्योंकि बेगम किचन में खड़ी है तो पसीना इस वक्त तबाही किस्म का आया हुआ है। तो आप मैं भी हेल्प करवाता हूँ बेगम के साथ। तो ब्लॉग ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।